प्राइम मिनिस्टर साहब का काफिला गुजरेगा तो वहां पर उनको रोक दिया जाता है एम्बुलेंस गुजारने के लिए कि एम्बुलेंस को हमने रास्ता दिया। कैसे एम्बुलेंस को रास्ता दे रहे हैं आप देखिए, 2 एम्बुलेंस अभी फंसे हुए हैं। कितना देर जाम में फंसते हैं यहाँ पे कभी 1 घंटा कभी 2 घंटा, कुछ भी टाइमिंग, फंसना ही फंसना है। फंसना ही फंसना है। कितना देर जाम में फंसते हैं यहाँ पे सर? कल लगभग 1.5 घंटा में फंसा हो यहाँ पे, तब 7 ट्रेन यहाँ पे पार हुई, तब 7 गाड़ियाँ पार हुई तब खुला। हाँ। कार्य शुरू हुआ और अभी 2026 है, यानी 2016 में ये निर्माण कार्य चालू हुआ है। 2016 से आज हम 2026 में हैं और अभी तक इस रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य को पूरा नहीं किया जा सका है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं बतंगड़। इस वक्त हम बिहार के गया जी में मौजूद हैं और ये गया जी का रसलपुर गुमटी है, रसलपुर रेलवे फाटक है, जहां से हर रोज लगभग 250 रेलगाड़ियों का आवागमन होता है, जिस कारण से ज्यादातर समय ये जो रेलवे फाटक है वो बंद रहता है। लेकिन फिलहाल अभी खुला है, लेकिन आने वाले अभी 5-10 मिनट में फिर से ये रेलवे फाटक बंद होगा और यहाँ से 24 घंटे के भीतर हर रोज 250 रेलगाड़ियाँ गुजरती है। और यहाँ पर हमेशा रेलगाड़ी गुजरने के कारण और फाटक बंद रहने के कारण ये जो रास्ता है हमेशा जाम रहता है। 24 घंटा यहाँ पर ऐसी जाम की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। और क्यों जाम की स्थिति देखने को मिल रही है, उसका कारण है रेलवे फाटक होना, यहाँ से लगातार गाड़ियों का गुजरना। और अगर ये आप देख पा रहे होंगे, ये रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण हो रहा है, इसे आरओबी कहते हैं। इस जाम की समस्या से छुटकारा पाने के लिए और यहाँ से रेलगाड़ियों का परिचालन जो है, ये रास्ता सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये रास्ता यहाँ से जाएगा आपको बिहार शरीफ जाएगा, नालंदा जाएगा, नवादा जाएगा। ये कई शहरों को, कई जिलों को ये रास्ता कनेक्ट करेगा। नालंदा से लेकर बिहार शरीफ को से लेकर नवादा, राजगीर, सब इस रास्ते से कनेक्टेड हैं, इसी रास्ते से होकर जाएंगे। और ये गया जी का समझ लीजिए कि ये गया जी यहाँ से आप पार कर जाइएगा। और यहाँ पर लगातार जाम की समस्या है। इस जाम की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने एक फैसला लिया कि यहाँ पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाए। 10 साल पहले ये निर्माण कार्य शुरू हुआ और अभी 2026 है, यानी 2016 में ये निर्माण कार्य चालू हुआ है। 2016 से आज हम 2026 में हैं और अभी तक इस रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य को पूरा नहीं किया जा सका है। अभी जो है इस रेलवे ओवर ब्रिज के कार्य का निर्माण कार्य जो है युद्ध स्तर पर चल रहा है। एक बार कैमरा पैन करके दिखाइए कि बड़े बड़े क्रेन लगे हैं और ऊपर भी अभी काम चल रहा है, इधर भी अभी काम चल रहा है। और ये काम 10 सालों से चल रहा है और 10 साल में केवल क्या हुआ है कि इस रेलवे ब्रिज का केवल पिलर खड़े हुए हैं। आगे भी आप देखिएगा उस साइड से, ये इसकी जो दूरी है, ये पूरे रेलवे ओवर ब्रिज जो है 600 मीटर का ये ब्रिज है। और 600 मीटर के इस ब्रिज को बनाने में 100 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। और उस 100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को 10 साल से अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है, जिस कारण जो यात्री यहाँ से आते जाते हैं, जिनको राजगीर, नालंदा, बिहार शरीफ जाना होता है, उनको यहाँ पर जाम में फंसना ही फंसना है। आप कभी भी गुजरिए, यहाँ पर हर 5 मिनट 10 मिनट पर यहाँ से रेलगाड़ी गुजरेगी, रेलवे फाटक गिरेगा और दोनों साइड लंबा जाम लगेगा। अगर इस काम को समय रहते पूरा कर लिया जाता तो अभी लोगों को जाम की समस्या से परेशानी नहीं उठानी पड़ी। देखिए लगातार बसों का आवागमन, आप उधर दिखा दीजिए एक बार कि यहाँ से सीतामढ़ी, ये बसों को दिखाइए, सीतामढ़ी जा रही है, राजगीर, नालंदा, हर तरफ बसें यहाँ से जाती है। और यही रास्ता है गया से बिहार शरीफ, सीतामढ़ी, मेकरौर, तुंगी, बरदाहा, हर जगह को कनेक्शन इसी रास्ते से। अब थोड़ा हम आगे बढ़ के आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जरा चलते हैं कि रेलवे फाटक है और उस साइड की स्थिति क्या है। अब देखिए यहाँ से दोनों साइड से गाड़ियों का आवागमन लगातार होता है और लगातार गाड़ियों का आवागमन होने के कारण और रेलगाड़ी, आप देखिए एक वहाँ पर अभी मालगाड़ी खड़ी है, अभी फाटक गिरेगा कुछ देरी में, अभी गाड़ी खड़ी है, कुछ देर में फाटक फिर गिरेगा। और इसीलिए गाड़ी खड़ी है कि कभी इन गाड़ियों को निकलने को समय दिया जाता है, कभी रेलगाड़ी को पार करने को समय दिया जाता है। और ये मुख्य कनेक्टिविटी रेल मार्ग ऐसा है कि जहाँ से हर रोज 250 रेलगाड़ियाँ गुजरती हो और वहाँ से सड़क भी गुजर रहा हो, रेलवे फाटक हो, तो वहाँ पर परेशानी तो होती ही है। और परेशानी का सबब जो है हर किसी को उठाना पड़ रहा है। यहाँ पर एक नहीं 2 फाटक हैं, एक रेलवे फाटक वो हो गया, एक रेलवे फाटक वो ये हो गया।
कभी यहाँ से गाड़ी गुजरेगी, कभी यहाँ से। उस साइड भी दिखाइए, अभी इस साइड एक गाड़ी खड़ी है, एक गाड़ी उस साइड खड़ी है, रेलगाड़ी। जूम करके दिखाइए अगर जूम हो रहा है तो। अभी रेलवे फाटक खुला है, अब लोगों का आवाजाही जो है शुरू हुआ है और ये फाटक कुछ देर में फिर गिर जाएगा। कभी ये फाटक बंद रहेगा, कभी वो फाटक बंद रहेगा और लोगों को परेशानी का सबब यहाँ पर इसी तरीके से परेशान होते हैं लोग। घंटों जाम में यहाँ पर फंसे रहते हैं। और ब्रिज का निर्माण देखिए, ये 600 मीटर का रेलवे ओवर ब्रिज था जिसका निर्माण उधर से भी कंप्लीट नहीं किया, उधर भी कंप्लीट नहीं किया गया और बीच का तो आप भूल ही जाइए, आरओबी है। कुछ देखिए, ये आरओबी का निर्माण जब होता है तो कुछ पार्ट NHAI में चला जाता है, कुछ पार्ट रेलवे के अंतर्गत आता है और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये लापरवाही किसके तरफ से हुई, रेल मिनिस्टर की तरफ से, रेल मंत्रालय की तरफ से, क्योंकि ये रेलवे फाटक है तो इतने दूर का ब्रिज का खर्चा जो है वो रेल मंत्रालय उठाया होगा और बाकी जो है NHAI के अंतर्गत आया होगा, क्योंकि ये रेलवे की प्रॉपर्टी है। तो इस पर अगर आरओबी बनेगा तो इसका खर्चा रेलवे उठाएगा और पता नहीं कहाँ पर लापरवाही हुई। भैया आप अक्सर गुजरते हैं इस रास्ते से, परेशानी होती है? बहुत ज्यादा परेशानी होती है। क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है? 7 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है यहाँ। 7 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। कितना रेलगाड़ी दिन भर में यहाँ से गुजरता हो? 200 से ज्यादा ज्यादा गुजरता देखिए, अभी फिर बंद हो गया। आपका वीडियो देखने के चक्कर में तुरंत बंद हो गया। मैं आपको बोला था, अभी मुझे वीडियो चालू करते हुए 10 मिनट भी नहीं हुए और ये रेलवे फाटक बंद हो गया। देखिए इधर से अभी गाड़ी, जो मैं आपको कह रहा था, अभी गाड़ी खड़ी है, गुजरेगी, तुरंत रेलवे फाटक ही बंद हो गया। देखिए देखिए, अब वो गाड़ी जो आ रही है वो गुजरेगी, रेलवे फाटक बंद हो गया। कितने बार दिन भर में अप डाउन आप लोग करते हैं भैया? कितने बार अप डाउन करते हैं? 250 के बका देते हैं। कितना बार खड़ा होना पड़ता है यहाँ पे? हर बार? हर बार। कितना समस्या हो रहा है? कितना गाड़ी गुजरता होगा यहाँ से? दिन भर में कम से कम नहीं तो 20-22 को गुजरता है। यहाँ तो डेटा कह रहा है 250 गाड़ी गुजरता है यहाँ पे। नहीं, 20-22 को हम देखें अपने एक बार में। हाँ, अब हम जब जाते हैं तब देखते हैं कि इन्हें गुजरती रहता है। फाटक हमेशा बंद ही मिलेगा? हमेशा बंद ही मिलेगा भैया, हमेशा हमेशा। अब लोगों को परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। परेशानी, ये गाड़ी इधर से गुजरी, अब उधर मालगाड़ी भी खड़ी है, वो भी गुजरेगी तब शायद ये फाटक खुलेगा। दोनों साइड गाड़ी खड़ी थी और देखिए उधर अनाउंसमेंट लगातार हो रहा है और यहाँ पर 2 रेलवे फाटक हैं, ये एक रेलवे फाटक और ये वो रेलवे फाटक, और दोनों साइड से लगातार गाड़ियों का देखिए, अभी एक गाड़ी गुजरी है और अभी मालगाड़ी खड़ी है, वो गाड़ी भी अभी गुजरेगी और दोनों साइड जाम लग गया है। इधर भी आप देखिए, देखिए उस साइड भी, और लंबा जाम लगता है, ये नहीं कि छोटा मोटा, क्योंकि ये जो सड़क है और ये जो रेलवे फाटक से होकर जो सड़क गुजर रही है, ये केवल 1-2 जिलों को कनेक्ट नहीं करता है। यहाँ से आप जाएंगे तो राजगीर, नालंदा, बिहार शरीफ और कई ऐसे जिले हैं जो इस सड़क से कनेक्टेड हैं। ये सड़क उन जिलों को जाती है। देखिए एक मालगाड़ी अभी गुजर रही है, जरा ये गुजर जाए उसके बाद हम आपको विशेष समझाएं। ये मालगाड़ी है, पैसेंजर ट्रेन मालगाड़ी है। देखिए ऐसे आप समझिए कि ये दिन भर में लोगों का अगर यहाँ से आना जाना होता होगा तो कितने देर यहाँ पर जाम में लोग फंसते होंगे। आप भी डेली अप डाउन करते हैं भैया? कितना दिन से परेशानी है ये सब? 1 सालों से मैं झेल रहा हूँ इसको। 1 साल से आप 1 साल से अप डाउन है, इधर हाँ, झेल रहे हैं। कितना देर जाम में फंसते हैं यहाँ में सर? कल लगभग 1.5 घंटा में फंसा हूँ यहाँ पे, तब 7 ट्रेन यहाँ पे पार हुई, तब 7 गाड़ियाँ पार हुई तब खुला। हाँ, बार बार बोल दे रहे कि अब से ट्रेन आ रही है, डाउन से ट्रेन आ रही है। कभी अप से कभी डाउन से, कभी वो फाटक, हाँ, कभी ये फाटक, हमेशा परेशानी। हमेशा दिक्कत होता है। तो 10 साल से निर्माण चल रहा है, अभी तक पूरा नहीं। मैं तो 1 साल से ज्वाइन किया हूँ, तो 1 साल से मैं जान आप रहा 1 साल से देख रहे हैं, ऐसा ही है ये? हाँ, ऐसा ही चल रहा है। जितना देर से ये ज्वाइन किए हैं उतना जब से अप डाउन कर रहे हैं ये बता पा रहे हैं। चाचा ये कॉलेज का बस है, आप लोग कितना देर जाम में फंसते हैं हमेशा? बन जाते हैं कभी कदार, 1 घंटा 2 घंटा। फाटक बंद रहा तो फंस गए? हाँ, बन जाते कितना देर में अभी ये खुलेगा? अभी ये गाड़ी पार हुई है कि जा रही है? खुल जाएगा फिर और फंसना पड़ेगा? अभी और रुकेगा ये? देखिए हर किसी को समस्या है। ये देखिए कॉलेज का बस है, अब कॉलेज में छात्र बैठे होंगे बसों में, उनको भी परेशानी का सबब लेना ही पड़ता है। और क्यों ना ले, कहीं ना कहीं कमी हमारे जनता की है कि आवाज उठाना नहीं जानती है जनता। और सही समय पर जब वोट का समय आता है, इलेक्शन का समय आता है, तो जनता अपना वोट बेच देती है। इसलिए ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और करना पड़ेगा अगर आने वाले समय में लोग अगर सबब नहीं लिए इन चीजों से। तब ये फाटक अभी खुल जाएगा कि और बंद रहेगा? जब तक ट्रेन, कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं अभी फिलहाल, कोई गारंटी नहीं है, कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ नहीं कहा जा सकता। ये हमारा बिहार है, क्या करें अब,
मजबूरी चल रहा है, चलने पड़ रहा। चलिए देखिए इधर और भी युवा लोग हैं। आप लोग छात्र हैं, कब कितना देर बंद रहता है फाटक? कोई गारंटी नहीं रहता है सर, 2 घंटा बंद रहता है। सब कॉलेज के लड़के नहीं, सब डॉक्टरी पढ़ने वाला है, समझे? नर्सिंग के छात्र हैं? हाँ सर। BAMS कर रहे हैं? यस। कितना देर जाम में फंसते हैं यहाँ पे? यहाँ पे कभी 1 घंटा कभी 2 घंटा कुछ भी टाइमिंग मतलब फंसना ही फंसना है। फंसना ही फंसना है हर रोज ड्राइवर साहब भी कह रहे हैं फंसना ही फंसना है। यही मतलब टाइम में फंसना है, इसी टाइम में हाँ। आते हैं। अभी कितना देर में खुलेगा कोई गारंटी? कोई गारंटी नहीं। 2 घंटा भी लग सकता है, 1.5 घंटा नहीं तो 2.5 घंटा रातों हो हम सकता लोग है। 7 बजे घर पहुँचते हैं। कभी कभी 7 बजे। देखिए हर किसी की समस्या है। जो भी लोग यहाँ पर अभी फंसे हुए हैं, उस साइड भी लोग अभी देखिए जितना देर अभी 10 मिनट से लगभग फाटक बंद है, और 10 मिनट में समझिए कि कितना गाड़ी आ गया होगा और कितना लंबा जाम हो चुका होगा दोनों साइड में। और लोग यहाँ पर अब गाड़ी लगाकर बैठ गए हैं उसके ऊपर, इंतजार कर रहे हैं कि कब खुलेगा। हाँ ना जोड़ो, बताइए ना क्या जोड़ना है? उसमें अगर कोई आदमी मृतक की अवस्था में एकदम हॉस्पिटल पहुंचने की अवस्था में है, अब वो यहाँ पे खड़ा है और 4 गाड़ी पार होते रहेगा, उतना में तो साफ हो जाएगा, उतना में साफ हो जाएगा। उतना देर में साफ हो जाएगा। एम्बुलेंस का भी व्यवस्था- एम्बुलेंस का जाने का व्यवस्था, फास्ट ट्रैक एम्बुलेंस अगर आपको जाना चाहे कोई तो नहीं जा पाएगा, बंदा मेडिकल इमरजेंसी में फंस कर आ जाएगा। इस पे ध्यान देना चाहिए सरकार को। आपका ये लगभग 2-3 साल से बनने का कोशिश, ये 10 साल से बन रहा है। 3 साल से बनने का चल रहा है। मजाक से हट के बात, आप किसी से पूछ लीजिए, सबको पता है नहीं बना है अभी तक। आपका हर बरसात में काम रोक देता है, 6 महीना काम रोके रहेगा, अगला 6 महीने में थोड़ा बहुत चलेगा, फिर बरसात में काम रुक जाएगा आपका। फिर गाड़ी गुजर रही है। देखिए अब फाटक खुल गया, प्रेशर में फाटक खोला गया। अभी ये फाटक खुला है, अब देखिए कितना जाम लगेगा। बस फुटेज दिखा दीजिएगा कि कितनी जाम की समस्या यहाँ पर है, अब कितनी भारी संख्या में यहाँ से गाड़ियों का आवाजाही होगा। बस लेते रहिए दोनों साइड से विजुअल को। देखिए कुछ लोगों की जो समस्या है बिल्कुल सही समस्या है। लोगों ने कहा कि अगर इस जगह पर किसी को अस्पताल पहुंचाना हो और एम्बुलेंस से जा रहा हो, अगर फाटक गिरा हो तो एम्बुलेंस भी फंसा रह जाएगा, और जितने देर में फाटक खुलेगा हो सकता है एम्बुलेंस में पड़ा मरीज भगवान को प्यारे हो जाए, भगवान के पास चला जाए, लेकिन ये फाटक नहीं खुलेगा। उसके लिए सबसे पहले 100 करोड़ की लागत से 10 सालों से बन रहा 600 मीटर का ये रेलवे ओवर ब्रिज को काम को पूरा करना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए फिलहाल गया जी में, क्योंकि ये समस्या बहुत बड़ी है और बहुत दिन से। देखिए एम्बुलेंस फंसा हुआ है, जाम लगा, एम्बुलेंस फंसा हुआ है। ये दिखा दीजिए, एम्बुलेंस फंसा है। कितना देर हुआ? ये देखिए एम्बुलेंस है फंसा हुआ, लगातार सायरन बज रहा है, एम्बुलेंस भी फंसा है इसमें। देखिए जाम लगा, 2 एम्बुलेंस यहाँ पर फंस गए हैं। दिखाइए इसको। जब प्राइम मिनिस्टर साहब का काफिला गुजरेगा तो वहां पर उनको रोक दिया जाता है एम्बुलेंस गुजारने के लिए कि एम्बुलेंस को हमने रास्ता दिया। कैसे एम्बुलेंस को रास्ता दे रहे हैं आप? देखिए 2 एम्बुलेंस अभी फंसे हुए हैं, और रेलवे फाटक अभी अगर बंद रहता तो इनको यहाँ पर घंटों इंतजार करना पड़ता, और मरीज का क्या हाल होता वो तो भगवान ही जाने, क्योंकि यहाँ नेता विधायक मंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर ये लापरवाही रेल मिनिस्टर का है, रेल मंत्रालय का है, तो इसका फंड को रिलीज करके इसको कंप्लीट किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आरओबी का निर्माण हो रहा है रेलवे की प्रॉपर्टी में तो उसका जिम्मेदारी रेलवे उठाता है। NHI में है तो NHI उठाएगा। देखिए फंसा हुआ है अभी भी एम्बुलेंस, दिखाइए उसको। प्राइम मिनिस्टर साहब का काफिला गुजरता है तो एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए बहुत अच्छे तरीके से दिखाया जाता है कि देखिए हम एम्बुलेंस को रास्ता दे रहे हैं, ऐसे दे रहे हैं एम्बुलेंस का रास्ता। ये है एम्बुलेंस को गुजरने की असली हकीकत, ये जमीनी हकीकत है कि किस तरीके से लोगों को परेशानी का सबब यहाँ पर मिल रहा है और परेशानी का सामना करना पड़ता है। आगे भी खबरें दिखाएंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।